Good morning children, welcome to our science class. Now our topic is digestion of food. Okay, second para, page number 39. The organs involved in the process of digestion are together known as digestive system. Let us understand step by step how the food passes through different organs in the process of digestion. डाइजेशन के प्रोसेस में जो जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, हमारे शरीर के जो जो पार्ट उसमें इन्वॉल्व होते हैं, मतलब उसमें पार्ट लेते हैं, भाग लेते हैं, उस सबको एक साथ मिला करके हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. हम चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं कि कैसे डाइजेशन होता है फूड का बॉडी में. ओके, फर्स्ट वन इज द फूड वी ईट विल बी टेस्टेड बाय आवर टंग एंड आवर टीथ हेल्प इन च्यूइंग. During cutting and chewing, the food is mixed with saliva, which is a digestive juice. It makes our food moist, soft and easy to swallow. Saliva also helps in digestion of starch. जो हम फूड खाते हैं वो पहले हमारे टंग द्वारा टेस्ट किया जाता है, ओके, और टीथ द्वारा चू किया जाता है. मतलब टीथ जो है उसको चबाने के काम आता है और टंग टेस्ट करता है फूड को. कटिंग और चूइंग के बाद में फूड जो है वो सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है हमारे माउथ में. सलाइवा क्या है? एक तरह का डाइजेस्टिव जूस है. ओके, जो हमारा माउथ है यहाँ पे सलाइवा फूड के साथ मिक्स होता है. ओके, कटिंग, टेस्टिंग और टीथ द्वारा कटिंग के बाद में सलाइवा मिक्स हो जाता है फूड के साथ, जो कि एक डाइजेस्टिव जूस है. सलाइवा हमारे फूड को सॉफ्ट कर देता है, ओके, नरम कर देता है. मॉइस्ट, मतलब उसमें सलाइवा मिक्स हो जाता है तो वो मॉइस्ट हो जाता है, और इससे क्या होता है हमारे मुंह में सलाइवा में मिक्स है कि फूड ईजिली स्वालो हो जाता है, मतलब हम जल्दी से उसको अंदर निगल लेते हैं. ओके, और सलाइवा है जो वो डाइजेशन ऑफ स्टार्च में भी हेल्प करता है, मतलब स्टार्च के डाइजेशन में भी सलाइवा हेल्प करता है. मतलब माउथ में क्या होता है, माउथ में हमारा टीथ फूड को टेस्ट करता है, और हमारा टंग फूड को टेस्ट करता है और टीथ फूड को काटता है. ओके, इन दोनों के कटिंग च्यूइंग के बाद में फूड मिक्स होता है सलाइवा के साथ. सलाइवा एक तरह का डाइजेस्टिव जूस मीन्स पाचक जूस है, पाचक रस है. ओके, फूड के साथ जब सलाइवा मिक्स होता है तो फूड एकदम सॉफ्ट, बहुत नरम हो जाता है और एकदम मॉइस्ट, मतलब एकदम गीला गीला हो जाता है. उससे क्या होता है कि फूड आसानी से हम निगल लेते हैं अंदर. ओके, और सलाइवा स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है. हमारे फूड में जो स्टार्च प्रेजेंट होता है उसके डाइजेशन में हेल्प करता है. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप, वंस अ फूड हैज़ बीन swallowed, it starts on its way through our body. It passes from our mouth down to a tube called food pipe, okay, and then to the biggest organ of our body, that is stomach, in the form of a paste. Then this pass enters into a very long tube-like structure called small intestine. Okay, वहाँ से वो हम सारा सलाइवा के साथ मिक्स होने के बाद में फूड पाइप से फूड पास होता है. ओके, फूड पाइप, ये आपका क्या है, बुक में नहीं दिया है शायद, ये है फूड पाइप. ओके, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसे बोलते हैं फूड पाइप. यहाँ से हमारा फूड सीधे स्टमक में आता है. स्टमक में जब फूड आता है वो किस फॉर्म में आता है, पेस्ट के फॉर्म में आता है, क्योंकि मुंह में तो सारा पेस्ट बन चुका होता है, डायरेक्ट स्वालो होता है. फिर यहाँ से फूड पाइप के रास्ते हमारे स्टमक में फूड एंटर करता है. ओके, फिर स्टमक से यह फूड सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन में पास हो जाता है. ये है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ से पास होके फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है. ओके, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज नियरली 6 meters in length. It also secretes some juices which help in further digestion. The digested simple food enters into blood from small intestine and then supplied to our body parts. स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो कम से कम 6 meters की इसकी लेंथ होती है. स्मॉल इंटेस्टाइन इज ऑफ 6 meters लेंथ. ओके, ये 6 meters लेंथ का होता है. स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड पास होता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट होते हैं. डाइजेस्टिव जूसेस, पाचक रस सिक्रेट होते हैं, जिससे कि फूड बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फिर वहाँ से वो ब्लड के
में चला जाता है। डाइजेस्ट होने के बाद में एकदम सिंपल फूड में कन्वर्ट हो जाता है। डाइजेस्ट होने के बाद फिर वहाँ से डाइजेस्टेड फूड ब्लड में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में जाता है और फिर ब्लड से वो सारे बॉडी पार्ट्स को सप्लाई होता है। ओके, वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड एंटर्स अनदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन। द मेजर पार्ट ऑफ द वाटर कंटेंट प्रेजेंट इन द फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द वॉल्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। फ्रॉम देयर इट गोज आउट ऑफ आवर बॉडी थ्रू एन ओपनिंग नोन एज एनस। फूड डाइजेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ओके, वहाँ से जो अनडाइजेस्टेड फूड जो बचता है, जो मतलब पच नहीं पाता है, वो अनडाइजेस्टेड फूड जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ये आपके देखिए लार्ज इंटेस्टाइन, ये ओके, ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में। अनडाइजेस्टेड फूड जो नहीं बचता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन में फूड में से जितना वाटर है वो एब्जॉर्ब हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। मतलब लार्ज इंटेस्टाइन वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है फूड में से सारा, और उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल है वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। ओके, आपको समझ में आ गया? सबसे पहले देखिए, फूड यहाँ पे टीथ के द्वारा चलाया जाता है, टंग के द्वारा उसको टेस्ट किया जाता है, फिर माउथ में सलाइवा के साथ मिक्स होके फूड छोटे मॉइस्ट हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, वहाँ से सीधे फिसल करके फूड पाइप के थ्रू स्टमक में आता है। ओके, स्टमक में थोड़ा बहुत फूड का डाइजेशन होता है, फिर वहाँ से डाइजेस्ट होने के लिए फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं जो कि फूड को और फर्दर पचाते हैं, मतलब उसको डाइजेस्ट करते हैं। ओके, जो डाइजेस्टिव फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा ब्लड में जाता है, फिर ब्लड से सारी बॉडी पार्ट्स को जाता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड जिसका पाचन नहीं हुआ रहता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में जितना भी फूड का वाटर है वो एब्जॉर्ब होता है, और फिर बाकी बचा हुआ अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल वो एनस के द्वारा शरीर के बाहर आ जाता है। ओके, समझ में आ गया आपको प्रोसेस ऑफ डाइजेशन? ओके चिल्ड्रन, this much for today's class. In next class we will discuss preservation of food. Till then, stay safe, stay at home, keep on learning. Thank you children.